अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टी उर्दू के स्टूडियो से बरह रास्त 7:30 बजे का खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जम्बू मस्टर्ड ऑयल। शुरुआत केरन झड़प से। LOC के करीब ज़िला कुपवाड़ा के केरन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान शुरू हुई झड़प में अब तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। इतलात के मुताबिक केरन इलाके में मिलिटेंटों की दरअंदाजी की इतला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया गया था। इलाके में ऑपरेशन अब भी जारी है। पुलिस ने वही फौज ने एक ट्वीट के जरिए मारे गए मिलिटेंटों की जानकारी दी, जबकि मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। उधर डोडा में पिछले कई रोज से जारी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के बीच आज अलिल सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुई गोलाबारी के तबादले में 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये झड़प करीब सुबह 2 बजे कास्तीगढ़ इलाके के जद्दा बट्टा गांव में पेश आई, जब मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल में कायम आर्जी कैंप पर फायरिंग की। सोमवार को शुरू हुई झड़प के बाद मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तीसरी मरतबा यह आमना सामना हुआ है, जबकि इस ऑपरेशन में अब दर्जनों विलेज डिफेंस गार्ड्स भी शामिल किए गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल समेत मुख्तलिफ एजेंसीज़ के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। दिल्ली में मुनक्किदा मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की मौजूदगी और दिफाई सूरत हाल से वज़ीर आज़म को बाखबर किया गया। ताहम जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में नई दिल्ली से एक आला सतही वफ़द भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रणबीरगढ़ श्रीनगर में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज चेयरमैन राजा एजाज अली और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी में रोज़ की बुनियाद पर पेशेवराना अफराद की मांग बढ़ रही है और हमारी तवज्जो नौजवानों की सलाहियतों को बराकार लाने पर होनी चाहिए। सनतों के शोबों पर होने वाली तब्दीलियों के हवाले से उन्होंने बताया कि सनती इनकलाब में पेशेवराना सलाहियतें और तकनीकी रफ्तार वक्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी है और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपने नौजवानों को वक्त की कीमत के साथ साथ हुनरमंदी से रोशनास कराएंगे। कश्मीर में टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस, इनोवेशन और वर्तमान इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक टैलेंट नर्चर करने के लिए राजा एजाज अली साहब ने इस प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है। प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में आने वाले समय में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ब्रांड और उसकी प्रतिष्ठा नए मुकाम हासिल करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सितंबर से इस कॉलेज के प्रथम सेशन का शुभारंभ होगा। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत में इस महीने की एक न्यूज रिपोर्ट मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। 11 जुलाई को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2-3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स की क्षमता वाले 10 लाख से अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। उस न्यूज रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसमें से 50% इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में री स्किलिंग की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा
कि यह न्यूज रिपोर्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन। पुलिस ने गुज़श्ता दरमियानी शब सीनियर एडवोकेट और साबिक सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मोहम्मद अशरफ भट्ट को उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू के कोट बलवाल जेल मुंतकिल किया गया है। बता दें, इससे कबल पुलिस ने बाबर कादरी कत्ल केस में बार के साबिक सदर मियां क़यूम और साबिक सदर नज़ीर अहमद रोंगा और मियां क़यूम के भतीजे एडवोकेट मियां मुजफ्फर को भी गिरफ्तार किया था। अवंतीपोरा में 15 जुलाई को लापता होने वाले एक शख्स की लाश आज सुबह एसडीआरएफ टीम ने बारसू इलाके से बरामद की। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त आबिद मंजूर के तौर पर की गई है। इस दौरान मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने कत्ल का शुबा जाहिर करते हुए अवंतीपोरा सड़क ब्लॉक करके पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा करके तहकीकात का मुतालबा किया। ताहम मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में पुलिस की तरफ से लाठी इस्तेमाल करने की मजम्मत करते हुए कहा कि एक नौजवान की पुरअसर हालत में मौत हुई है और इसके अहल खाना जायज़ तौर पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में आईजी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। नाम है बारसू अवंतीपोरा। यहाँ पे हमारे भाई को आज 4 दिन लापता हुए और जिसको इसका नाम है आबिद अहमद। ऐसे ही मजदूरी करता था वो, यानी अचानक से वो गायब हुआ। आज हमें 4 दिन के बाद हमें जहाँ पे उसने बोला हमने वहाँ पे ढूंढा, सर्च किया, ये हमें उधर ही उसकी बहुत बुरी हालत हुई है और 4 दिन से वो पानी में। आप चाहते हैं बस हमें कातिल को पेश करो, बस चाहते हैं ना। हमारा भाई गया है, रहने वाला है। इनको क्या लगता है उसकी कोई बहन है? हम नहीं है उसकी बहनें, पूरा गांव उसके साथ है। उसकी छोटी बच्ची है, उसकी 6 माह की बेटी है। उनको कोई इंसाफ नहीं आया जिन्होंने उसका कत्ल किया। वो निकला था फिर गायब हुआ। आज 4 दिन चाहते हैं उस कातिल को पेश करो जिन्होंने इसका कत्ल किया है। हम बस यही चाहते हैं। इसका नाम आबिद था। रिसेंटली ये 4 दिन से गायब है, तो 4 दिन से गायब होने के बाद आज इसकी डेड बॉडी रिस्क हो गई। श्रीनगर में आज पीडीपी सदर दफ्तर पर जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हांजूरा और बडगाम पार्टी जिले सदर मोहम्मद यासीन की मौजूदगी में चाडूरा से दूसरी कई जमातों के दर्जनों सियासी वर्करों ने शमूलियत इख्तियार की। कि आज हमने चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्वाइनिंग की है। हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ प्रोमिनेंट साथियों ने आज एक बड़ा जुट लेके यहाँ पे आए, इन्होंने ज्वाइन किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह लोगों का बलबला है और लोग जोक दर जोक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो रहा है। खासकर चाडूरा की मैं बात करूँगा, आपने खुद देखा है आज जो यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसे चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह कल आने वाला हमारे लिए ठीक होगा। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए गुलाम नबी हांजूरा ने पीएजीडी बनने पर बयान में कहा है कि पीएजीडी बनने पर अल्ताफ बुखारी ने तनकीद की थी और आज उन्हें इत्तेहाद की याद आई है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले लोकसभा इंतखाबात में जो अपनी पार्टी की हालत हुई उसको देखते हुए वो अब इत्तेहाद करना चाहते हैं। उनके कहने पर हम एक साथ नहीं चल सकते। हांजूरा ने मजीद कहा है कि 5 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कि जब पीएजीडी बनी थी तो उस वक्त उसकी मुखालफत हुई थी और उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा था कि यहाँ जो भी हो रहा है बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है वो अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नौकरियां भी वापस लाई, मैंने ज़मीनें भी वापस लाई।
और आज हालात ये हो गई है कि जो नए कानून यहाँ लागू किए गए हैं और हाल ही में कुछ दिन पहले जो पावर्स यहाँ दिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जो दावा अल्ताफ बुखारी साहब कर रहा था वो सब खोखले थे और आज उनको ये याद आ गया कि हम इकट्ठे मिलेंगे। जब हमने एक प्लेटफार्म बनाया था PhD का जिसमें अहम रोल था महबूबा जी का उस वक्त तो वो पीछे रहे और आज वही, क्योंकि उसको ये पता चला है कि पिछले जो इलेक्शन में उनकी हालत हुई, यहाँ बुरी हालत हो गई, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी ज़मानतें नहीं बचा सके। तो आज उनको याद आ गया कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए। PDP का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है और आज भी यही है कि जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ बहुत गलत हुआ और उसके खिलाफ हमेशा हम जद्दोजहद करते रहेंगे। आज आप कह रहे हैं कि तब उन्होंने मुखालफत की थी, हम नहीं जा सकते। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं जा सकते। मैंने ये कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वही बात सुनिए। कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मनदीप कौर ने आज स्मार्ट सिटी में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस दौरे का मकसद शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेना और मुस्तकबिल में ज़रूरियात की निशानदही करना है। उधर महकमे सेहत के कमिश्नर सेक्रेटरी आबिद रशीद ने बांडीपोरा में अफसरान की एक मीटिंग के दौरान महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायजा लिया। बांडीपोरा में जिला अस्पताल से लेकर दूसरे तिब्बी इदारों की जानकारी लेते हुए उन्होंने डॉक्टरों पर जोर दिया कि मरीजों के रेफरल का सिलसिला किसी भी हाल में बंद होना चाहिए, जबकि उन्होंने महकमे सेहत के मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि उनके जितने भी मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जहाँ तक की बात है, आज बांडीपुरा ज़िला के पूरे तुलो अर्ज से, खा वो गुरेज हो, तुलेल हो, खा वो सुंबल हो, हाजन हो, कोई भी एरिया हो बांडीपुरा का, वहाँ से अवामुन नास ने बढ़ चढ़ के इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और मैं आपसे ये खुशी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी महकमा जात हैं, खा वो हेल्थ महकमा हो, चूँकि मैं हेल्थ महकमे का इस वक्त सेक्रेटरी हूँ, या तमाम दीगर महकमा जात के इशूज़ हैं, वो इन इशूज़ को एस्केलेट करके रेज़ किया गया। ये बात शायद इस चीज़ का सबूत है कि लोग ट्रस्ट करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को, लोग ट्रस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, कि उस प्लेटफॉर्म पे आके अगर उस मसले को उजागर किया जाए तो उम्मीद ये रहती है कि ज़िला इंतज़ामिया मिल के सब महकमा जात और सेक्रेटेरिएट की लेवल पे इन इशूज़ का रेजोल्यूशन, इन इशूज़ का पब्लिक ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल होगा। आज मुख्तलिफ पब्लिक इशूज़ और ग्रीवेंसेस रेज की गई, मैंने उन तमाम चीज़ों को नोट किया है और मैं बड़ा मेटिकुलसली इसका फॉलोअप करूंगा। उम्मीद करूंगा कि पूरी ज़िला इंतज़ामिया की टीम जो बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, हम सब मिल। उधर बारामुल्ला के ओल्ड टाउन इलाके के बाशिंदों ने टाउन में सड़क की अबतर हालत और दीगर सहूलियात के फुकदान को लेकर ज़िला इंतज़ामिया और दीगर महकमों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया है। मुकामी बाशिंदों ने वॉइस टीवी के साथ बात करते हुए कहा कि खस्ताहाल सड़क से उठने वाले गर्द गुबार उनकी दुकानों में जमा हो गया है। लोगों ने कहा कि म्यूनसिपैलिटी के बुलंदबांग दावों के बावजूद टाउन में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है और उनके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। मजीद बारामुल्ला से ये रिपोर्ट। हो चुके हैं, दुकानदारों का माल दुकानों में ही खराब हो गया, वो एक्सपायर नहीं हुआ है, उसका गर्द गुबार से उस मतलब ऐसी गलाजत उस पर चढ़ी है। खरीदार हमारा जो मतलब जो कस्टमर है वो नाकार लेता है उसको, वो बोलता नहीं हमें ये खाने की चीज है, हम कैसे खाएंगे इसको। मेरी ये गुजारिश है। और सबसे बड़ी बात, जब से डीसी बारामूला यहाँ आए, उन्होंने बारामूला में बहसती डीसी ओहदा संभाला, ओल्ड टाउन के साथ सौतेली माँ का सलूक हुआ। बड़गाम ज़िले के सनपो इलाके में आज 11वें मुहर्रम भी शिया अज़ादारों की जानिब से मातमी जुलूस निकाला गया और इस दौरान अज़ादारों ने नोहा खानी करते
اور سینا کو بھی کرتے نظر آئے. مزید اس رپورٹ میں دیکھیں. آخر پر محکمہ موسمیات پر جانکاری. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وادی میں موسم ابرآلود رہنے کا امکان ہے اور اس دوران کچھ جگہوں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ 27 جولائی تک وادی میں شدید بارشوں کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. دیکھو موسم آج مارننگ سے ہی ابرآلود بنا ہوا ہے اور کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی بارشیں ابھی چل رہی ہیں. جموں ڈویژن میں بھی خاص کر آج ارلی مارننگ ایک اچھا سپیل ہوا, خاص کر ڈسٹرکٹ اودھمپور, کٹرا اور جوائننگ ایریاز کے اندر. تو ابھی کمنگ ڈیز میں خاص کر آج موسم تھوڑا ابرآلود رہنے کے چانسز ہیں, پورا کلاؤڈی رہے گا. کچھ ایک جگہوں پہ انٹرمیٹنٹلی لائٹ رین, تھنڈر شاور ایکٹیویٹی رہنے کے چانسز ہیں. پھر کل سے جو ہے موسم اوورآل ٹھیک ہے, کوئی میجر ایسے سپیل ہے نہیں, لیکن تھنڈر شاور ایکٹیویٹی خاص کر صبح شام اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر 22 23 کو جو ہے ایک سپیل بارشوں کا ہوگا. یہاں ویلی میں بھی ہلکی بارشوں کے چانس ہیں, جموں ڈویژن کے اندر ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی بارشیں. اور پھر 24 سے جو ہے ویدر عموماً ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں, صبح شام تھنڈر شاور ایکٹیویٹی پھر بھی رہے گا. پھر 27 28 29 کے بیچ میں ایک سپیل بارشوں کا پھر سے ہونے کے چانسز ہیں. ناظرین, یہ تھا 7:30 بجے کا خبر نامہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو. اللہ حافظ.